संघ प्रमुख मोहन भागवत के वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर आजादी की लड़ाई में संघ की भूमिका स्पष्ट करने को कहा है, तो विपक्ष के कई नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। संघ के 100 साल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में मोहन भागवत के इसी बयान ने सियासी घमासान मचा दिया। बीजेपी के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है। तो विपक्ष ने भी तंज कस दिया कि आखिर मांग क्यों कर रहे हैं, वो कह दें तो गोडसे को भी मिल जाएगा। 2014 से इनकी सरकार है, वीर सावरकर जी का नाम इस्तेमाल किया है, अपनी राजनीति के लिए किया है। जो गांधी के कत्ल का साजिश किया, अब उसको तो बोल रहे मुबारक हो। एक वक्त आएगा इस मुल्क में गोडसे को भी दे देंगे भारत रत्न, देखना बीजेपी वाले। सावरकर साहब की क्या उपलब्धि थी कि उन्होंने 2 राष्ट्र की थ्योरी दी थी। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को बंटवारे का कराने का काम किया था। संसद से पहले ही कई मुद्दों पर बवाल मच चुका है और अब ये नया मुद्दा सामने आ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में है और वजह है उनका एक बयान जो उन्होंने बिहार विधान परिषद में कार्यवाही के दौरान दिया, जिसके बाद अब हर जगह उसी की चर्चा हो रही है। क्या है वो बयान, रिपोर्ट देखिए। दरअसल बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा था। नारेबाजी करते हुए कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश हो रही थी। फिर क्या, नीतीश सत्ता पक्ष की ओर से कमान संभालने लगे और फ्रंट फुट पर बैटिंग करने लगे। इसी दौरान वो एक बयान ही दे बैठे। ये कोई काम की है, ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तहसील को बना दिया। ये लोग कोई काम कीज है। ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो। इससे पहले भी नीतीश कुमार इसी तरह फुल फॉर्म में विधानसभा में नजर आए थे, जब आरजेडी की नारेबाजी के दौरान वो तेजस्वी पर भड़क गए थे। अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का न है। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मची हुई है। अनुष्का यादव के मां बनने और बेटी के जन्म की खबर के बाद तेज प्रताप यादव का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन तेज प्रताप ने आज इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज किया है। मुकेश रोशन और ये सबका मिली भगत से, जयचंदो का मिली भगत से हमको बदनाम करने का साजिश रचा गया। सुना आपने, तेज प्रताप ने साफ साफ कह दिया है कि अनुष्का यादव या उसके बच्चे से मेरा कोई संबंध नहीं। तेज प्रताप यादव ने पहली बार 5 जयचंदों के नाम का खुलासा किया। कहा, फंसाने की बेबुनियाद साजिश रची गई, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। पूरा डिप्रेशन में है, पूरे तरीके से डिप्रेशन में है। लालू के लाल ने कहा कि उनके फेमस होने के कारण ये सब उनके साथ हो रहा है। लोकप्रियता को देखते हुए हमारे ऊपर इस तरीके का कीचड़ उछालने का जो काम करा, वो कह रहे मुंह पर छींटा पड़ेगा। आपको बता दें कि ये विवाद पिछले साल ही उस फेसबुक पोस्ट में जुड़ा है जिसमें अनुष्का के साथ रिश्ते का दावा किया गया था, जिसे तेज प्रताप ने हैकिंग बताया था। उस घटना के बाद उन्हें आरजेडी से निकाल दिया गया। अब अनुष्का के मां बनने पर जीतन राम मांझी जैसे नेताओं ने बधाई दी, लेकिन तेज प्रताप ने इसे सिरे से नकार दिया और साफ किया कि अब वो इस मामले को कानूनी तौर पर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक सियासी गलियारों से लेकर आम समाज तक हलचल मची हुई है। मुस्लिम समुदाय को लेकर एआईएमआईएम नेताओं के विवादित बयानों ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या इस तरह की बयानबाजी समाज को बांटने का काम कर रही है। वायरल वीडियो में खुद को मुस्लिम नेता बताने वाले तौकीर निजामी अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े मुसलमानों को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं। जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें साथियों। इसी कड़ी में यूपी के मुरादाबाद से एआईएमआईएम नेता शौकत अली का एक वीडियो भी सामने आया है। देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी देश उतना ही मजबूत होगा। तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। सवाल उठ रहा है कि आखिर मुसलमानों को इस तरह की भाषा में क्यों बांटा जा रहा है। क्या सियासत की आंच में समाज को जलाने की कोशिश की जा रही है। उतना ही मजबूत होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में इस्लामिक हिजरी कैलेंडर इन दिनों राजनीतिक घमासान की एक बड़ी वजह बना हुआ है। दरअसल इस पर सियासी हंगामा इसलिए मचा है क्योंकि कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने 50,000 हिजरी कैलेंडर्स छपवाए हैं, जिन्हें वो मस्जिदों और दरगाहों में बांट रहे हैं।
दीवार पर टंगा ये वही इस्लामिक हिजरी कैलेंडर है जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर भड़की हुई है और मनोज शुक्ला के कैलेंडर बांटने को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। कट्टरपंथियों से जब पैसा आएगा तो ये पैसा किस तुष्टीकरण में जाएगा, किस प्रकार का जहरीला जहर ये लोग बोएंगे, तो कैलेंडर तो बहाना है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस को इसमें कुछ गलत नहीं नजर आ रहा। उन्हें उम्मीद है कि मनोज शुक्ला के इस कदम से मुस्लिम समाज की कांग्रेस से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। जोड़ने की राजनीति कांग्रेस हमेशा से करती आई है। मनोज शुक्ला जी भी जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। किसी भी धर्म का सम्मान हो कांग्रेस पार्टी करती आई है। उधर मुस्लिम समाज कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के इस कदम को सामाजिक कार्य बता रहे हैं। हालांकि एमपी में चुनाव अभी काफी दूर है, लेकिन इस्लामिक कैलेंडर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में नया सियासी युद्ध छिड़ गया है।